आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे रिस्पॉन्सिव स्लाइडर नेविगेशन बार। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जब मैं यूएल के लिस्ट आइटम को होवर करता हूँ देन इनका एक टूल लिस्ट आता है जो इनके बारे में बताता है कि मेरा नाम क्या है, जैसे एनालिटिक, फाइल मैनेजर, ऑर्डर एंड देन सेव। यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन है एंड देन जब मेरा ये हैमबर्गर है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ देन आप एक चीज़ देख सकते हो, इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाती है। और साथ के साथ एक इफेक्ट जो आपको देखने का है कि वो जो मेरा होम कंटेंट है उसका एरिया भी इसके साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। देन आप यहाँ पर एक सर्च कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँगा सब्सक्राइब एंड देन यहाँ पर मेरा यूएल जो कि डैशबोर्ड है एंड देन यहाँ पर एक मैंने स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट कर रखे हैं जो कि बहुत बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर मैंने अपने बारे में लिख रखा है कि विशाल कुमार वेब डिज़ाइनर एंड देन कोई भी फ़ोटो आप चिपका सकते हो, तो ऐसे ही मैंने गूगल से ले रखी है। एंड देन लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर भी है। एक चीज़ और नोटिस करने की है, जब मैं सर्च बार पे एक और बार क्लिक करता हूँ देन होता क्या है कि इसकी विड्थ इसको क्लिक करने पे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। यही नहीं कि हम हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तभी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तब भी ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। तो इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। साथ के साथ इस चीज़ का सोर्स कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब सीधे इसे कोड करने चलते हैं। सबसे पहले मार्कअप की बात करते हैं। तो मार्कअप में बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ एमिट एंड देन इसके बाद यहाँ पर लिंक करी है मैंने अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस। बॉडी के अंदर डिव ऑफ क्लास स्लाइड बार, इसके अंदर मैं रखूंगा डिव ऑफ क्लास लोगो कंटेंट, जिसके अंदर लोगो का हमारा कंटेंट रहेगा एंड इसके अंदर एक लोगो नाम का मैं एक डिव क्रिएट किया है ना, डिव ऑफ क्लास लोगो। इसके अंदर भी मेरे पास डिव ऑफ क्लास लोगो नेम, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम दिया सस्ते कोडर। बट इससे पहले हम इसे प्रीव्यू कर लेते हैं लाइव सर्वर से। आप ये देख सकते हो सस्ते कोडर लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ पर मैं हेड टैग में लिंक करना चाहूँगा अपने बॉक्स आइकन। बॉक्स आइकन क्या है कि जो कि सीडीएन प्रोवाइड करेगा जितने भी हम आइकन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्रोम पे आ जाओ, यहाँ पर बॉक्स आइकन सर्च करोगे, पहली वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर आएगा हमारा यूसेज पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट द सी एस एस एंड इसको यूआरएल को आपको सीधा कॉपी कर लेना है एंड देन नेक्स्ट लाइन में सीधा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देखो सबसे फ्रंट में यहाँ पर आप लिख दो JS नोड JS, जो कि हमारी कंपनी का लोगो रहेगा। मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ कि ये हमारी कंपनी का लोगो है, आप कोई अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो। देन आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक मेन्यू लेता हूँ, मेन्यू को सीधा यहाँ से मैंने कोई सा भी ले सकते हो। वैसे मैंने यही नॉर्मल वाला कॉपी किया है। लोगों के बाद आपको ये मेन्यू वाला पेस्ट करना है, जिसमें हम इसे स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईडी। और आईडी आपको पता ही है हर एक एलिमेंट की यूनिक रहती है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने इसे दिया है BTN। आप इसे कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते थे जो आप बड़े डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे। देन लोगो कंटेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में मैं यूएल ऑफ क्लास नेवलेज, जिसके अंदर लिस्ट आइटम एंकर टैग जो कि हैश कर रहे हैं नथिंग को, एंड देन इसके अंदर सबसे पहले मैं एक आइकन सेलेक्ट करूंगा जो क्या होगा ग्रिड, जो कि मेरे डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात है भाई, किस लिए क्रिएट कर रहा हूँ। एंड देन इसके बाद मैं चाहता हूँ स्पैन ऑफ क्लास लिंक अंडरस्कोर नेम, जिसमें मेरा इस चीज़ का नाम होगा, जैसे कि मैंने दिया डैशबोर्ड। इसे मैंने इनलाइन प्रॉपर्टी इसलिए रखी है स्पैन, ना तो मैं इसे डिप भी दे सकता था बिकॉज ये कंटिन्यूस में आता है, ना तो वो नेक्स्ट लाइन में बेहतर। इसे मैंने क्लास दिया टूल टिप्स। टूल टिप्स क्रिएट करेगा हमें इसका एक छोटा टैग नेम क्रिएट करने के लिए, तो इसे हम बाद में समझेंगे। सीधा इसे कमेंट कर दिया है। अब इस लिस्ट आइटम की तरह हमें ऐसे 8 और चाहिए, मीन्स टोटल हमें 9 लिस्ट आइटम चाहिए जो कि हम क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट सबसे पहले में यहाँ पर आई टैग को काट, यहाँ पर जो हमारा स्पैन है इस चीज़ को काटो और यहाँ पर इनपुट ऑफ टेक्स्ट लो, जिसमें हम सिंपल इसे एक सर्च बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इक्वल टू सर्च SEARCH एंड डॉट 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 डॉट। आप 3 बार दिए, आप कुछ भी दे सकते हो जो भी आपको ग्रीटिंगफुल लगे। एंड देन डैशबोर्ड की जगह यहाँ मैंने यूज़र किया है, शायद से गलती होगी, ये डैशबोर्ड, हाँ इस CTRZ किया, यहाँ पर आपको यूज़र दे देना है। एंड देन आगे पहले मैं सारे लिंक्स के नेम चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है चैट। एंड देन आगे किया है एनालिटिक्स
एनालिटिक्स के बाद बात करते हैं, यहाँ पर आएगा जो आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो या फिर ऐसी ही वीडियो की अपडेट चाहिए, देन प्लीज़ लीव अ कमेंट, जिससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे चैनल पे विजिट किया था। देन यहाँ पर मैंने लिखा है सेव्ड ऑर्डर, एंड देन यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट भी जा चुका है। अब है लास्ट में सेटिंग। सबसे पहले की बात करते हैं यहाँ पर जो मेरा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड तो हो चुका है बट अब चाहिए यूज़र के लिए, तो यहाँ पर यूज़र लिखा। यूज़र का जो पहला आइकन है इस चीज़ को मैंने कॉपी किया एंड देन सिंपली आई टैग को रिप्लेस कर दिया। अब चैट की बात करते हैं, तो चैट में सीधा मैसेज नहीं, सॉरी मैसेज में कोई रिजल्ट नहीं है तो सीधा चैट लिखते हैं। चैट लिखने के बाद आप इस चीज़ को कॉपी करो एंड देन सीधा पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आप इसका देख पाओगे कि वहाँ पर चेंजेस हो पा रहे हैं। एंड देन पाई फॉर एनालिटिक, ऐसे ही आपको हर आइकन को चेंज करना है, जो आपको अच्छा लगता हो वो आइकन आप खुद चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ फोल्डर पे लिखा है फाइल मैनेजमेंट पे, है ना, और इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आई टैग की जगह पेस्ट कर देना है। देन अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर है मेरा ऑर्डर, तो आपको सीधा ऑर्डर लिखना है, सॉरी चैट की जगह ऑर्डर भी क्या होगा हमारा कार्ट। तो बिकॉज कार्ट एक क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है कि आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया है ना। और यहाँ पर सेव्ड में हर्ट लिखूँगा, सीधा हर्ट को कॉपी किया एंड देन सीधा यहाँ पर पेस्ट किया। अब आखिरी बचा है हमारा सेटिंग, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉग से और COG, और इसे कॉपी करो एंड देन यहाँ पर जस्ट पेस्ट। तो आप देख सकते हो ये लाइव सर्वर मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसे डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करना ही सही वैलिड रीज़न रहेगा, आप देख सकते हो। तो इसे एक बार CTRL-P करेंगे एंड देन लाइव, आप देख पाओगे कि जो भी हमने मार्कअप में लिखा था वो सब आ चुका है। बट अब इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा ये अनऑर्डर लिस्ट जहाँ पर हमारी ख़त्म हुई है, हम यहाँ पर एक डिज़ाइनर के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट, इसके बाद यहाँ पर डिव ऑफ क्लास प्रोफाइल अंडरस्कोर कंटेंट, जिसमें हम डेवलपर का कंटेंट रखेंगे, जो भी जिसने भी इसे डेवलप किया है, तो डॉट प्रोफाइल एंड देन इसके अंदर प्रो डिव ऑफ क्लास प्रोफाइल डिटेल्स, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर होगा एक इमेज जिसमें डेवलपर की इमेज होगी, है ना। और आपको ये कोड थोड़ा बहुत भी लंबा लग रहा हो तो ये सब काम आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप ये देख सकते हो ये इमेज कैसी दिखाई दे रही है। एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर से, तो आप इसका आउटपुट देख पाओगे मेरे क्रोम ब्राउज़र में। तो ये इमेज ऐसी है, क्रोम से उठाइए इमेज, आप ये मत समझ लेना कि मेरी शिकल है, बहुत गंदी है मेरी शिकल तो भाई। अब आगे बात करते हैं। देखो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इसे इतना शेयर करो कि ये मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगला डिव ऑफ क्लास नेम एंड जॉब, यहाँ पर डिव ऑफ क्लास नेम एंड देन यहाँ पर लिखा मैंने विशाल कुमार, एंड देन विशाल कुमार के बाद यहाँ पर मैंने जॉब में लिखा वेब डिज़ाइनर, जो कि एक्चुअली में कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो भाई, है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी पता चले मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मजदूरी कर रहा हूँ, है ना। तो कोई पता नहीं है। और यहाँ पर मैं कॉक के जगह लिखा लॉग आउट, बट लॉग आउट की जगह कुछ नहीं आ रहा था, सीधा यहाँ लॉग लिखा एंड देन इस सिंबल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो हमारा प्रोफाइल डिटेल के बाद पेस्ट करना है ऑफ ID साइन आउट, तो नहीं सॉरी साइन आउट नहीं, लॉग आउट, है ना भाई। तारा भाई जोगिंदर ये इतने पपड़ खाएगा कि सबको गैस फैला देगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा गूगल फॉन्ट। जैसे ही आप गूगल फॉन्ट्स करोगे, यहाँ पर सबसे पहली हमारी ये गूगल फॉन्ट वाली वेबसाइट आती है, इसमें आपको पॉपिंस डालना है, पॉपिंस जो कि मैं प्रीफर करता हूँ, ठीक है बेंचो। आपको नहीं समझ में आया फिर समझो बेंचो, है ना। यहाँ पर आपको करना क्या है कि मतलब जो भी आपको अच्छी डिज़ाइनिंग लगती हो, राइटिंग अच्छी लगती हो, उसे सर्च करो एंड देन उसे ऐसे ऐड कर सकते हो। तो मैंने 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700 तक लूँगा, बिकॉज ये क्या होता है ज़्यादातर रेंज होती है मेरे ऑसम की। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया एंड देन बेंचो, इसके बाद मैंने सीधा इसे इंपोर्ट करवाया अपने style.css में, यहाँ पर पेस्ट करवाया एंड देन फॉन्ट फैमिली के इस पे मैं ये जो मेरा फॉन्ट फैमिली है ना बीडू, क्या करना है तेरे को, इसको यहाँ पर जो मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर है, मार्जिन मीन्स बाहर से खिसकाव 0 एंड देन देखो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिली एरियल है, पैडिंग में अंदर से खिसकाव 0 दूंगा तो तब भी कोई इतना बढ़िया असर नहीं दिखेगा। फॉन्ट फैमिली मैंने इंपोर्ट करवाई थी तो इसे जस्ट पेस्ट किया एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जितनी भी आप विड्थ एंड हाइट दोगे उससे ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेगा। यो ब्रो आपको समझ में आया, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। जो आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो देन भाई बहुत ज़्यादा ही लाइक करो भाई, या क्या करते हो यार तुम, प्लीज़ लाइक करो। बॉडी के अंदर मैं पोजीशन रिलेटिव देता हूँ ओपन, यहाँ पर मैंने मिनिमम हाइट दिया है 100 BH, पोजीशन रिलेटिव इसलिए बिकॉज मैं नहीं चाहता ये किसमें इसमें कोई इफेक्ट हो, है ना। सिंपल रखा है डिसेंट, विड्थ 100% जितनी एक बार में से मिल रही हो, ओवरफ्लो हिडन मीन्स 100 BH से ज़्यादा ये नीचे स्क्रॉल आउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका अभी तक प्रीव्यू देख सकते हो जो भी हमने लिखा था। थोड़ा बड़ा इसलिए कर लिया कि भाई
जगह बहुत है अपन के पास। अब सीधा स्टाइल करूंगा मैं अपने स्लाइडर बार को। तो स्लाइडर बार को स्लाइड करने के लिए यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा बिकॉज ये क्लास है। एंड देन इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दिया पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स टॉप 0 लेफ्ट 0 मीन्स बिल्कुल हमारे बाएं हाथ की तरफ। एंड देन हाइट दिया 100% मीन्स जितनी हाइट इसे एक बार में मिल रही है। विड्थ दिया मैंने 240 पिक्सल, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते थे। एंड देन बैकग्राउंड दिया मैंने इसे कलर हैश 1110 0 नहीं सॉरी 1D। देन इसके बाद बात करते हैं पैडिंग की। ऊपर और नीचे से 6 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से मैंने दिया 14 पिक्सल, जो कि बहुत ही डिसेंट है। जो आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो, बट अभी भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हमारे प्रीव्यू में कुछ इतना अच्छा खास दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज अभी सब ब्लैक है। एंड देन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ने लोगो कंटेंट को सेलेक्ट किया। एंड देन स्टाइल डॉट सी एस एस में फॉर डॉट एंड देन लोगो कंटेंट, इसके अंदर भी मैं सीधा लोगो को ही सेलेक्ट करूंगा बिकॉज उसके अंदर ही हमारा सिंबल एंड देन हमारा जो नेम है ब्रांड का, जो कि सस्ते कोडर है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ना। कलर की बात करते हैं, वाइट दिया है मैंने, डिस्प्ले विल बी फ्लैग्स एंड अलाइन आइटम मैं करूँगा इसे सेंटर, सो डैट जो हमारा सिंबल है और जो हमारा मतलब इस चैनल का नाम है वो एक में आ जाए। जो आप डिस्प्ले ग्रिड कमेंट करोगे देन देख सकते हो आप, ये एक के ऊपर एक आ रहे थे बट ऐसे एक रो में आएंगे। देन अब आगे मैं क्या चाहता हूँ, इसमें मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल एंड विड्थ विल बी 100%। तो ये बड़े वाला कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक तो लोगो एंड देन हमारा लोगो ब्रांड नेम है ना। तो उस चीज़ को मैंने स्टाइल किया है। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरे से इसकी डेफिनेशन खुल गई है, उसे इग्नोर करना। यहाँ पर आई टैग को स्टाइल करेंगे जिसमें मेरा मेनली आइकन है। फॉन्ट साइज दिया 28 पिक्सल विच इज़ वेरी मॉडरेट। एंड देन मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन राइट विल बी 5 पिक्सल बिकॉज मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत गैप हो लोगो और लोगो नेम के बीच में। इसके अंदर अब स्टाइल करता हूँ मैं अपना लोगो नेम। तो लोगो नेम आप देख सकते हो सस्ते कोडर। आप कुछ भी इसमें चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड या फिर कुछ भी अपनी तरफ से इनोवेटिव देना चाहते हो तो आप इस वाली क्लास में करोगे। देन यहाँ पर मैंने दिया फॉन्ट साइज विल बी 20 पिक्सल जो बहुत मॉडरेट है। अब लीव अ कमेंट, भाई देखो मैंने खुद एक अच्छी सी एनिमेशन दिया, लीव अ कमेंट एंड फॉन्ट वेट दिया मैंने 400। जो आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल वाला आइकन प्लीज़ डू उसे दबा दो भाई। बताऊँ कि चच्चा बहुत मेहनत करता हूँ इसमें। अब मैं स्टाइल कर रहा हूँ अपनी BTN क्लास मीन्स जो हमारा मेन्यू वाला पार्ट था है ना, मतलब जो हैमबर्गर था। आप देख सकते हो पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दी थी, कलर वाइट है, लेफ्ट विल भी 90% है एंड टॉप विल भी 6 पिक्सल। तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट साइज हो 20 पिक्सल थोड़ा बड़ा, हाइट विल बी 50 पिक्सल बिकॉज आपको पता है कि जो मैंने लोगो का वो जो लोगो वाला पार्ट था उसको हाइट भी मैंने 50 पिक्सल दी थी, विड्थ भी 50 पिक्सल दी है। स्क्वायर चाहता था, टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर एंड लाइन हाइट विल बी 50 पिक्सल। ये जो फालतू की डेफिनेशन लिखी है इन्हें क्रॉस कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। एंड देन लाइन हाइट में बात करते हैं, मैंने 50 पिक्सल ही दिया है बिकॉज आपको पता है हाइट के इक्वल होना चाहिए तभी आपका लोगो सेंटर में आएगा। बट यहाँ पर ये सेंटर में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पर जो मेरा आप समझ सकते हो जो मेरा लेफ्ट 90% आया है वो सेंटर में नहीं है। तो उसको सेंटर लाने के लिए ट्रांसलेट एक्स एक्सिस -50% आया। तो आप देख सकते हो हैमबर्गर सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद करते हैं डॉट स्लाइडर बार। इसके अंदर हमारी यूएल को हम स्टाइल करेंगे। यूएल के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप विल बी 20 पिक्सल बिकॉज लोगो का जो कंटेनर है और जो नीचे हमारी यूएल है इनके बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। अब स्टाइल करूँगा मैं अपनी लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले पोजीशन विल बी रिलेटिव बिकॉज सारी एनिमेशन इसके रिलेटेड होंगी। हाइट विल बी 50 पिक्सल कि इनकी हाइट कितनी रहे। विड्थ विल बी 100% जितनी विड्थ इन्हें मिल रही है 240 पिक्सल। मार्जिन विल बी लेफ्ट एंड राइट से होगी 5 पिक्सल, ऊपर नीचे से 0। लिस्ट स्टाइल नन पहले ही बता दिया था मैंने आपको। एंड देन लाइन हाइट की बात करते हैं तो मैंने दिया 50 पिक्सल बिकॉज हाइट की तरह ही देना है, अदरवाइज आपका जो मतलब वर्ड है जो आप कहना चाहते हो वो सेंटर में नहीं आएगा। अब सीधा एंकर टैग पे फोकस करेंगे। यहाँ पर मैं सीधा एंकर टैग में जो हमारे था उसमें कर देता हूँ कलर विल बी वाइट। तो होगा क्या कि जो मेरा आइकन है एंड देन जो हमारा लिखा हुआ था वो भी वाइट कलर में आ जाएगा। डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, ये बिल्कुल एक लाइन में हो जाएंगे। अलाइन आइटम विल बी सेंटर। ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर समझाई थी, आई होप आपको समझ में आई हो। जो आपको समझ में आई हो देन प्लीज़ डू कमेंट है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया, अंडरलाइन मिट जाएगी। ट्रांजिशन विल बी 0.5 सेकेंड और ऑल ईज। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इसमें होवर क्लास ऐड करूँगा तो उससे करने में इसे इतना टाइम लगेगा, मीन्स 0.5 सेकेंड लगेंगी। जिसमें मैं क्या चाहता हूँ जब मैं इसके ऊपर कर्सर लाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए 110D1 एंड कलर हो जाए, नहीं यहाँ मेरे से गलती होगी शायद से,
यहाँ बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए था, एंड देन जो कलर था वो ये आप देख सकते हो कि जब मैं किसी चीज़ को होवर करके हटता हूँ। देन यहाँ पर मैंने आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैंने दे दिया बॉर्डर रेडियस विल बी 12 पिक्सल, बिकॉज मैं राउंडेड कॉर्नर्स चाहता हूँ मैं अपने लिस्ट आइटम के। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने मन मर्जी का, है ना, मैं तो रोकने वाला होता ही कौन हूँ आपको। देन यहाँ पर स्लाइडर एंकर टैग, इसमें मेरा जो आई टैग है, मीन्स जो मेरा आइकन है, इसमें मैं चाहता हूँ इसको हाइट विल बी 50 पिक्सल, मिनिमम मिनिमम विड्थ विल बी 50 पिक्सल ही दूंगा, बिकॉज मैं इसे रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ। जितने भी मैं आइकन यूज़ करूँगा अपने इसमें, उनको मैं स्क्वायर 50 पिक्सल का ही क्रिएट करूँगा। बॉर्डर रेडियस ऑफ 12, राउंड कॉर्नर्स हो जाएंगे, लाइन हाइट विल बी 50 पिक्सल। तो आप देखोगे कि अभी तक मेरा ये आइकन सेंटर नहीं हो, तो इस चीज़ को सेंटर करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हो सकती है, वो है टेक्स्ट लाइन विल बी सेंटर। तो आप देख पाओगे जो मेरे आइकन है वो सेंटर में आ चुके हैं। सेंटर में आने के बाद इस चीज़ को आपको सीधा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर है मेरा इनपुट टैग। अब इनपुट टैग मीन्स जो मेरा सर्च बार है, इसमें मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव, सॉरी पोजीशन नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि लेगा मेरे लिस्ट आइटम की तरफ से। एंड देन हाइट दे दी 100%, जितनी हाइट इसे एक बार में मिल रही हो और विड्थ भी जितनी से मिल रही हो। मैंने इसे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप लेफ्ट 0 मीन्स बाएं हाथ पे, एंड देन यहाँ पर बॉर्डर रेडियस विल बी 12 पिक्सल की, ज़्यादा कुछ लेना। आउटलाइन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है तो उसे नन करेंगे, बॉर्डर भी हम नन करेंगे। देन इसके बाद बात करते हैं हम अपने क्या कहते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने इसे दिया है हैश 1D1B31, जो कि एक न्यू कलर है, इसलिए मैंने मैनुअली टाइप किया। देन पैडिंग की बात करते हैं। पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट विल बी 50 पिक्सल। 50 पिक्सल इसलिए दिया है बिकॉज उस जगह मेरा आइकन आएगा जहाँ मैंने पैडिंग दी है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे। अब यहाँ आगे बात करते हैं, फॉन्ट साइज़ देता हूँ वो होगी 18 पिक्सल विच इज़ मॉडरेट। एंड देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर कलर दिया है, कलर वाइट दूंगा बिकॉज हमारा वो चीज़ दिख नहीं पाएगी। एक बार देखा था कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही है। एंड देन आप लिस्ट आइटम से फोकस करो, तो ये देख सकते हो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा आइकन है। तो आइकन जो हमारे रिलेटेड होते हैं, एक टैग को मैंने अभी ख़त्म किया, एंड देन इसमें मैं अपने सर्च बटन को, जो हमारा सर्च वाली क्लास है, उसको सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कहाँ पर मैं इसे स्पेस डालूँ। तो यहाँ पर मैंने इस क्लास को ऐड किया, एंड देन इससे पहले तो मेरे को ये वाली क्लास ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर एक कर्सर ले जाऊँगा, स्पेस, एंड देन इसके अंदर क्या लिखूँ अब। तो मैंने दिया पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, जेड इंडेक्स विल बी 99 कि सबसे ज़्यादा इसका ही जेड इंडेक्स हो आइकन का। कलर विल बी वाइट कि वाइट कलर हो, दूर से दिख जाए। फॉन्ट साइज़ विल बी 22 पिक्सल, जो कि बहुत मॉडरेट है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मेरा जो फॉन्ट साइज़ था जो अक्सर का वो 18 पिक्सल था। तो आप देखो कि अभी वहाँ गड़बड़ आ रही है यूआई में। ये मेरे जो आइकन है ये एक के ऊपर कोलैप्स कर रहे हैं, अभी देखते हैं इसका रीज़न क्या है। और दूर सी बात, ये दो आइकन एक जैसे हो चुके हैं, मैंने सर्च वाला बटन मतलब आइकन चेंज ही नहीं किया। तो अभी देखते हैं इसके अंदर मैं जो एंकर टैग ऐसे कर दूं, बिकॉज मैंने यही तो इरेज किया था इससे पहले, बट यही तो है नहीं रीज़न इसका, इसे छोड़ते हैं। इसमें रीज़न मेरी तरफ से जो होगा वो होगा कि जिससे अभी हम आए हैं, यहाँ पर जो मैं पोजीशन एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट के हिसाब से ये ऊपर की तरफ आ रहा है। जो एब्सोल्यूट को हटा दूँ या कमेंट कर दूँ तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब इसी चीज़ पे ही हम फोकस करेंगे। एंड अब एंकर जो इसका ये मतलब आप समझ रहे हो, आइकन आइकन तो पहले सर्च करना है, तो इसलिए यहाँ पर सर्च लिखा, इससे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको जस्ट HTML में आपका जहाँ पर भी है इस चीज़ को, ये यहाँ पर इनपुट आई टैग को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद जब इसकी क्लास ही चेंज हो चुकी है, इस चीज़ को भी कॉपी करना है, बिकॉज इसे ही हम स्टाइल कर रहे थे पर्टिकुलरली, और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है। तो आप देख पाओगे कि सर्च बटन आ चुका है, बट ये पोजीशन एब्सोल्यूट देने पे वो ऊपर हो जाता है, और टॉप 0 एंड देन लेफ्ट 0 करने पे वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये था वो मेथड। अब आप फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल दिया है, जो कि थोड़ा बहुत बड़ा है, हेडिंग के ही बराबर है ये सपोज। अब हम स्टाइल करेंगे अपना प्रोफाइल वाला पार्ट, जिसमें मैंने अनऑर्डर लिस्ट के बाद प्रोफाइल क्रिएट किया था। तो इसमें यहाँ आ जाते हैं, इस चीज़ को कॉपी किया, सबसे पहले सबसे नीचे यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में डॉट स्लाइड बार, इसके अंदर जो मेरा डॉट प्रोफाइल अंडरस्कोर कंटेंट, इसके अंदर मैं क्या
प्रॉपर्टीज दूंगा वो होगी पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट मीन्स स्लाइड बार की तरफ ले से, एंड देन कलर विल बी वाइट कि हमें विजिबल तो हो कि हमने क्या लिखा है। बॉटम विल बी जीरो मीन्स नीचे से, लेफ्ट विल बी जीरो नीचे से। प्लीज लीव अ कमेंट जो आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो। देन यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी किया एंड देन यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो अभी क्या चेंजेस, कुछ इतना बड़ा खास चेंजेस नहीं आए। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ पर जो मेरा प्रोफाइल है इस चीज़ को मैंने कॉपी किया एंड देन डॉट फॉर प्रोफाइल, एंड देन इसके अंदर मैं बात करता हूँ पोजीशन विल बी रिलेटिव, एंड देन पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट विल बी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का गैप दिया है, एंड देन सॉरी पैडिंग विल बी 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एंड 6 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। हाइट की बात करते हैं 60 पिक्सल, यहाँ से मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। हाइट विल बी 60 पिक्सल। तो लगभग 100 लाइन का कोर हो चुका है। तो आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, है ना। यहाँ पर सीधा डिटेल पार्ट्स इसके अंदर मेनली फोकस रहेगा इमेज पे। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, बिकॉज मैं जब भी मैं दो कंटेंट को एक बराबर में लाता हूँ तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स वाली एंड अलाइन सेंटर वाली प्रॉपर्टी देता हूँ। इसके अंदर आपको स्पेस देना है एंड देन अब इमेज को स्टाइल करेंगे जो कि ओवरफ्लोट कर रही है, बट बॉडी में ओवरफ्लो की वजह से ये नीचे स्क्रॉल नहीं होने का, है ना। जो आपको वो करना है तो बॉडी से ओवरफ्लो हटा देना। यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल डिटेल है इसमें जो मेरी इमेज है इसमें मैं हाइट चाहता हूँ 45 पिक्सल एंड विड्थ भी 45 पिक्सल ही रखूँगा, सो डैट ये एक स्क्वायर की तरह दिखे और बहुत डिसेंट हो। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट फिट कवर देता हूँ बिकॉज इसकी जो रेजोल्यूशन थी इमेज की वो बिगड़ चुकी थी। एंड बॉर्डर रेडियस तो ऑब्वियसली बात है बनता है जो कि मैं 12 पिक्सल के अप्रॉक्स दूंगा, या फिर आप कोई सा भी अपना बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, है ना। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत गैप भी क्रिएट हो कि नाम और फोटो के बीच में, तो उसको भी क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेम जॉब को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉट फॉर नेम जॉब, यहाँ पर मैंने मार्जिन फ्रॉम राइट सॉरी मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट विल बी 10 पिक्सल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा गैप आ चुका है। अब सीधा जो हम स्टाइल करेंगे वो होगी नेम एंड जॉब को। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर डॉट नेम जो हमारा नेम है इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज विल बी 15 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट विल बी 400, जो कि बहुत ही डिसेंट है, आप अपनी तरफ से समझ सकते हो, है ना। और यहाँ पर नेम के जगह अब दूसरी क्लास जो हम सेलेक्ट करेंगे वो है जॉब, जो कि मेरा वेब डिज़ाइनर था। तो इस चीज़ को अब यहाँ से आपको कट कर लेना है, जो नीचे वाली लाइन है। फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा मैं इसकी अप्रॉक्स 12 पिक्सल, जो कि बहुत छोटी है। आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन या फिर कोई टेक्स्ट शेडो जैसी प्रॉपर्टी चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब BTN को स्टाइल करते हैं। BTN मीन्स जो हमारा लॉगआउट वाला था पार्ट। तो जो ये मेरा लॉगआउट है इस चीज़ को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, लेफ्ट विल बी 88% आए, एंड देन इसके बाद बात करता है मैं, यहाँ पर होगा मेरा बॉटम विल बी 5 पिक्सल, एंड देन यहाँ पर मैंने दिया ट्रांसफॉर्म विल बी ट्रांसलेट -50% बिकॉज लेफ्ट की वजह से मैंने यहाँ पर 50% आई दिया है। देन यहाँ पर मैं मिनिमम विड्थ दे देता हूँ विल बी 50 पिक्सल, बिकॉज आपको पता था मैंने हर आइकन को विड्थ एंड हाइट 50 पिक्सल या 45 पिक्सल के अराउंड दिया है। इस चीज़ को कॉपी करना है एंड देन जस्ट आपको लाइन हाइट पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यही रीज़न था मैंने लाइन हाइट 50 पिक्सल दिया है कि ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे। फ़ॉन्ट साइज विल बी 20 पिक्सल, एंड देन आगे बात करते हैं बॉर्डर रेडियस विल बी 12 पिक्सल, राउंड कॉर्नर्स हों, बट अभी तो कोई इफेक्ट नहीं है बिकॉज कोई होवर इफेक्ट जोड़ा नहीं है एक्चुअली में। आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल था इसमें मैं जो इसकी विड्थ जो बैकग्राउंड कलर है उसे तो मैं कर दूँ थोड़ा सा लाइट, तो आपको एक्चुअली दिख जाए। तो विड्थ दे दी मैंने इसे 240 पिक्सल, जो कि पूरे हमारे कंटेनर की है। तो आप देख सकते हो अभी ये पूरा अलाइन हो चुका है। देन अब इसके बाद बात करते हैं, तो हम आखिरी में नेक्स्ट लाइन किया। नेक्स्ट लाइन के बाद जो हमारा आखिरी वाला डिप था पूरा स्लाइड बार का, इसके बाद अब हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो इसमें लिखा होम अंडरस्कोर कंटेंट, डिव ऑफ क्लास होम अंडरस्कोर कंटेंट। इसके अंदर मैं एक क्रिएट करूँगा डिव ऑफ क्लास टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं रखूँगा अपना होम कंटेंट, मतलब जितना भी हमारा हेडर नहीं सॉरी मेन सेक्शन या फिर लॉग इन फॉर्म फुटर जो भी होगा सब इसके अंदर आएगा। तो अब इसे स्टाइल करते हैं, सिंपल सी बात है। तो पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, एंड देन यहाँ पर मैंने पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, हाइट विल बी
100 VH 100%, and then width will be 100% minus 240 पिक्सल, बिकॉज जो हमारा नेविगेशन सॉरी जो हमारा स्लाइडर है उसकी वजह से, एंड लेफ्ट विल बी 240 पिक्सल। तो आप ये देख सकते हो हमारा कंटेंट, होम कंटेंट। अब आगे बात करते हैं टेक्स्ट को स्टाइल करने की, बिकॉज थोड़ा मैं चाहता हूँ इस फॉन्ट को स्टाइल करने के लिए। तो इसको यहाँ पर मैंने लिखा होम अंडरस्कोर कंटेंट एंड डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर फॉन्ट साइज जो मैं रखता हूँ वो होगा मेरा 25 पिक्सल। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हो ये हेडिंग की तरह ही क्रिएट किया है। फॉन्ट वेट विल बी 500, जो कि थोड़ा लाइट हो चुका है। देन कलर की बात करते हैं, तो कलर दिया है मैंने इसे 1D 1B 3 1, एंड मार्जिन फ्रॉम राइट मार्जिन फ्रॉम टॉप विल, तो आप देख सकते हो, बट मैं चारों तरफ से चाहता हूँ तो टॉप को काट दो। तो ये आप देख सकते हो मार्जिन फ्रॉम 12 पिक्सल चारों तरफ से मिल जाएगी। तो अब ये हो चुका है हमारा होम कंटेंट। अब हम स्टाइल करेंगे जो हमारे जितने भी टूल टिप्स थे। टूल टिप्स क्या है कि जब आप किसी चीज़ पे होवर करोगे देन उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, या एक तरह से एब्रीविएशन की तरह होता है ना। इस चीज़ को स्टाइल करेंगे, एंड देन आखिरी के दो चीज़ बचे हैं, इस चीज़ पे भी कर्सर रखें और एक साथ अनकमेंट करेंगे। और अनकमेंट करने के बाद आप देख पाओगे कि अभी तो कुछ प्रीव्यू, मतलब वहाँ तो कुछ आउटपुट में कुछ आया नहीं, बट यहाँ पर सीधा ले चलता हूँ पहली चीज़ पे। यहाँ पर थोड़ा जूम किया, जो हमारा पहला जो टूल टिप्स रहेगा वो होगा रिलेटेड सर्च के, बिकॉज हमारे पास इनपुट बॉक्स है भाई, है ना। देन यहाँ पर डैशबोर्ड का डैशबोर्ड ही रहेगा, यूज़र का यहाँ पर अब सीधा आपको कॉपी टू पेस्ट करते रहना है। और मैंने इसलिए इसे वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है। कभी आपको लगे कि मैंने कोडिंग भी इतनी तेज़ करी थी, नहीं भाई, इतना तेज़ कर्सर नहीं चलता। तो अब इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब एक सही पोजीशन पे आएंगे जहाँ कि मैं इसे एडिट कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो मेरा स्लाइड ULLI जहाँ स्टाइल किया था, यहाँ पर हम इसके क्लास रखें। तो डॉट फॉर टूल टिप्स एंड देन डॉट स्लाइड बार, एंड देन इसके अंदर ULLI, और इसके अंदर मैं स्टाइल करूँगा। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो ना, क्वांटिटी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो प्लीज़ डू कमेंट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट विल बी 35 पिक्सल, विड्थ विल बी 122 पिक्सल, एंड देन बैकग्राउंड विल बी वाइट। तो आप देख पाओगे कि एक तरह से हमारे पास मैसेज आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बॉक्स शेडो देता हूँ जो कि शेडो क्रिएट करेगा 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 5 पिक्सल फ्रॉम वाई एक्सिस, 10 पिक्सल का ब्लर। एंड RGB की बात करते हैं तो 0 0 0 0.1 2 के आसपास में इसे एक शेडो क्रिएट करी है। एंड देन अब आप खुद ही जेनुअनली चाहते होगे कि इसमें मैं इसके पोजीशन एब्सोल्यूट के कोऑर्डिनेट्स भी कर दूं। लेफ्ट विल बी 0 नहीं 1 to 2 पिक्सल, कि इतना ये इनका डिफरेंस रहे। आप कुछ इतना भी कर सकते थे, बट मैंने अभी इतना ही दिया है। देन टॉप विल बी 50% आए। देन ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म विल बी ट्रांसलेट इन वाई एक्सिस -50% आए। तो ये किस लिए किया वाई एक्सिस में, वो था टॉप 50% आई के वजह से, ठीक है। तो अब ये चीज़ करने के बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस विल बी 6 पिक्सल। तो आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट क्यों नहीं यूज़ किया, ट्रांसलेट फाइल क्यों यूज़ किया, है ना। तो ये बिल्कुल आखिरी है वीडियो का, जब मैं इसे बताऊंगा, रिवील करूंगा, तब तक बने रहना। लाइन हाइट विल बी 35 पिक्सल, जितनी हमारी हाइट रहती है। टेक्स्ट लाइन सेंटर करने पे सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं, तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब हमें चाहिए एक बिल्कुल धांसू सा इफेक्ट, तो उसको पाने के लिए यहाँ पर मैं दिखता हूँ ट्रांजिशन विल बी ऑल 0.3 सेकेंड ईज। तो ये है इसका सिंपल ट्रांजिशन, तो आप देख पा रहे होगे। बट अभी तो कोई इफेक्ट है नहीं, जब मैं होवर करना चाहता हूँ तभी ये चीज़ दिखाई दे, तो इस चीज़ को भी क्रिएट करेंगे। अभी के लिए तो ये है, इस चीज़ को आपको जस्ट कॉपी करना है जो हमने ये क्लास बनाई थी। अब इसके बाद जो हमारा ये कर्सर है ट्रांजिशन के बाद, यहाँ पर आपको जस्ट अगले लाइन में पेस्ट कर देना। सॉरी ये CTRL-V दब गया, V की जगह, है ना, यकीन वो दब गया है, कोई नहीं, है ना। यहाँ पर जब मैं लिस्ट आइटम को होवर करूँ देन इसमें सर्टेन चेंजेस होने चाहिए। तो क्या क्या चेंजेस होंगे इसके अंदर, वो होगा हमारा टॉप विल बी 50% आए, एंड देन यहाँ पर सेमीकोलन एक्स्ट्रा। एंड देन आप देख सकते हो अभी तो कोई चेंजेस हुए नहीं है। एंड देन यहाँ पर मैं एक जो मेरा ट्रांजिशन है इस चीज़ को कॉपी करो एंड देन यहाँ पेस्ट कर दूँ। देन आगे बात करते हैं, इसके अंदर मैंने ओपेसिटी विल बी 0, एंड देन यहाँ मैंने ओपेसिटी विल बी 1।
तो आप देखो कि जब मैं होवर कर रहा हूँ तभी ये चीज़ आ रही है। बट एक दिक्कत क्या है कि मैं एक सिंपल मूवमेंट चाहता हूँ, तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप टॉप ज़ीरो करोगे तो एक थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट बनाते हुए दिखाई देगा टॉप की तरफ से। तो यही था एक सिंपल इफेक्ट जो कि हम टूल टिप्स के संग कर सकते थे, या फिर जो सॉर्ट ऑफ एब्रिविएशन था हम उसके संग कर सकते थे। अब हम इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो एक्चुअली में इसका मेन पार्ट रहेगा हमारे वीडियो का, है ना। तो यहाँ पर आप लेट btn डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमारी क्लास btn थी, जो मैंने आपको बताया था सर्च सॉरी जो हमारा आइकन था उसके बाद बताया था, मेन्यू है ना, मेन्यू वाले उसको जस्ट पेस्ट किया है। देन इसके बाद मैं एक और चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, लेट स्लाइड बार इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जिसके अंदर मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी जो हमारा पूरा स्लाइड बार है। तो यहाँ पर मैं इस सबसे ऊपर आया, इस चीज़ को कॉपी किया एंड देन सबसे नीचे गया, यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर जस्ट सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद डबल किया, डबल करने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे अपने सर्च बटन को, कि मैं चाहता हूँ जब जब हैमबर्गर या फिर सर्च बटन को मैं क्लिक करूँ देन मेरी जो विड्थ श्रिंक या डिक्रीज हो। तो उस इफेक्ट के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्च बटन, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं इसमें क्या चाहता हूँ, तो आप चाहते हो तो ऐड इवेंट लिस्ट में कर सकते हो कोई और जावास्क्रिप्ट या वैनिला जावास्क्रिप्ट से, बट मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो बी यहाँ पर लिखा है btn ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन रन होगा, जिसमें फंक्शन में मैंने क्या लिखा है कि जो हमारा स्लाइड बार है उसके अंदर एक क्लास लिस्ट टूगल हो जाए। टूगल का मतलब होता है कि एक बार क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव क्लास, एंड देन इसी चीज़ को मैं एक और बार कॉल करूँगा, बट इस बार तब कॉल होगा जब हम सर्च बटन को क्लिक करेंगे। तो जस्ट इस जगह आपको ये चीज़ कर देनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, बहुत सिंपल थी ये। एंड देन आप इसका आउटपुट देख पाओगे कि यहाँ पर आप राइट क्लिक करो, आप जो हमारा क्रोम ब्राउज़र था ये है ना, यहाँ पर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद जब बॉडी के अंदर, सॉरी ये मेरी डॉम नहीं खुल के दे रही, बॉडी के अंदर जो मैं इसे हैमबर्गर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिव क्लास खुद के खुद डायनेमिकली ऐड हो जाती है, और सर्च बटन का जो आइकन है उसे क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ तब भी हो जाती है। अब एक्चुअली बात आती है कि अब हम इसकी विड्थ डिक्रीज करके हम इसे डायनेमिक क्रिएट करेंगे। तो उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइड बार को मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने डॉट एक्टिव लगाया फॉर एक्टिव क्लास, एंड देन इसमें मैं विड्थ दूंगा, वो होगी जब मैं एक्टिव करूँ तब हो 240 पिक्सल, अदरवाइज इनिशियली ये रहेगी 78 पिक्सल, मीन्स कम रहेगी। तो आप देख पाओगे कि जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो एकदम कितनी कम हो चुकी है। बट मैं चाहता हूँ कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, तो ट्रांजिशन यहाँ पर लिखा ऑल 0.5 सेकेंड इज सॉरी EASE, एंड देन इस चीज़ को आप देख सकते हो कि प्रीव्यू जब मैं इसे छोटा करता हूँ। तो ये था। अब आगे स्टाइल करते हैं जो हमारा ये ब्रांड नेम है एंड देन लोगो नेम। मैं चाहता हूँ कि ये दिस मतलब एक तरह से गायब हो जाए जब ये छोटे हों। तो उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा स्लाइड बार डॉट एक्टिव है इसके अंदर मैंने लोगो को सिलेक्ट किया, बिकॉज मैं चाहता हूँ ये चीज़ डिसअपेयर हो उस टाइम जिस टाइम मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ओपेसिटी विल बी 0 कर दिया, ओपेसिटी विल बी 1 कर दिया, एंड पॉइंटर इवेंट विल बी नन। ये तब है जब ये इनके फुल विड्थ हो। इनिशियली तो मैं इन्हें करूँगा ओपेसिटी विल बी 0, तो आप देख पाओगे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे ब्रांड नेम। अब स्टाइल करते हैं सीधा अपने हैमबर्गर को। हैमबर्गर को आप देख सकते हो ये तिरछा हो रहा है जब हम इसे छोटा स्ट्रिंग करते हैं। तो उस चीज़ को स्टाइल करने के लिए तो हम BTN को करेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये इसे कट किया, एंड देन डॉट स्लाइडर बार, इसके अंदर मैं स्टाइल करूँगा अपना हैश BTN। BTN के अंदर मैं क्या बात करता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि लेफ्ट विल बी 90% आए। देखो वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाओ। और मैंने इनिशियली करा 50 एंड टू 90% आए, तो ये था। बट ये नीचे वाला पार्ट अभी इग्नोर करो कि उसकी विड्थ ऐसे क्यों आ रही है, बिकॉज उसको भी हम अभी स्टाइल करेंगे थोड़ी देर में, इग्नोर करो, करेंगे। अब आगे ढूंढते हैं अगला वाला टॉपिक जिसके बारे में हम सर्च करने वाले हैं। वो होगा अब हमारा ये सर्च बटन के संग एक होवर इफेक्ट क्रिएट करना, जिससे हमें ये रिकॉग्नाइज होने में एक अच्छा दिखे, है ना। देखो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया, वो होगा वाइट, एंड देन यहाँ पर कलर दिया मैंने ब्लैक, दी सेंट्स ब्लैक, एंड देन ट्रांजिशन
विल बी ऑल 0.5 सेकेंड ईज। ये इसलिए दे रहा हूँ मैं 0.5 सेकेंड ऑल ईज, है ना, बिकॉज मैंने मेन स्लाइड बार में यही ट्रांजिशन ऐड कर रखी है। बट आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इसका लिस्ट आइटम वाली चीज़ है वो भी आ रहे हैं, और ये फोल्डर वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इस चीज़ को स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। तो टूल टिप्स को अब हम स्टाइल करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा डॉट एक्टिव लगा हो तो आप क्या करो, तो अभी ये बाय मिस्टेक ये वाले पार्ट को काटते हैं एंड डॉट फॉर क्लास, एंड देन इसके बाद इसके अंदर कंटेंट के अंदर मैं डिस्प्ले विल बी ब्लॉक कर देता हूँ। तो अभी तुम आप देख पाओगे जब मेरा ऐसा रहता है तो आप देखो ब्लॉक, यहाँ पर मेरे को ब्लॉक तब रहना है जब ये छोटा हो, एंड देन जब फुल विड्थ में हो तो ओपेसिटी डिस्प्ले विल बी नन हो, बिकॉज फुल विड्थ में तो वैसे भी कोई एब्रीविएशन देखना नहीं चाहेगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे। ऐसे शॉर्ट में तो दिखेगा बट आप वाइट करोगे तब नहीं दिखेगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे जो मैं समझा पा रहा हूँ, है ना। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो मेरे अंडरस्कोर लिंक नेम है जिसमें मेरे ये डैशबोर्ड ये चीज़ें, इन चीज़ों को मेरे को अब गायब करना है। तो इस चीज़ को मेरे को इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सीधा मैं एक सही सी राइट प्लेस लेता हूँ, जो कि यहाँ पर जो मेरा आई टैग है इसके बाद आएगा। यहाँ पर मैं लिंक नेम यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट, देन यहाँ पर मैं करता हूँ स्लाइड बार डॉट एक्टिव। अभी के लिए वो इग्नोर करना, जो मेरा प्रोफाइल वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ओपेसिटी विल बी 0 एंड देन पॉइंटर इवेंट विल बी नन। अब इस चीज़ को आपको पता है कि जब इनिशियली ये है और जब एक्टिव करूँगा तो जस्ट इसका अपोजिट ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव रखा, एंड देन ओपेसिटी की बात करते हैं, ओपेसिटी 1 एंड डिस्प्ले पॉइंटर इवेंट विल बी ऑटो। तो आप देख पाओगे कि ये चीज़ अब कैसी दिखाई दे रही है। फोल्डर को इग्नोर करना, दो चीज़ें अभी इग्नोर करके चलना है, हर चीज़ें करके बता के हुए चलूँगा। देन अब बात करते हैं सीधा हमारे जो होम कंटेंट है, एंड देन दो तीन चीज़ें रह गई जो अभी अच्छी तरह से हमें स्टाइल करनी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जो मेरा एंकर टैग है इसको मैंने वाइट स्पेस नो रैप दिया। इसका मतलब क्या है कि जब मैं विड्थ डिक्रीज करता हूँ तो एकदम ही डिस्प्ले नन हो जाएगा, कोई श्रिंक लेने वाला टाइम नहीं होगा। जो आपको और ज़्यादा पढ़ना है इस प्रॉपर्टी के बारे में देन आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं सॉरी वर्ड रैप नहीं, वाइट स्पेस, तो यहाँ पर मैंने लिखा वाइट स्पेस विल बी नो रैप, ठीक है। गूगल कर सकते हो या फिर इसकी डेफिनेशन पे जा सकते हो। तो अभी के लिए देख सकते हो अब सारे आइकन सब अपनी जगह पे हैं। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा जो नीचे वाला पार्ट है, ये इस चीज़ को करने के लिए टूल टिप्स पे आया हूँ। यहाँ पर ट्रांसलेट वाई को हटा के मैंने ट्रांसलेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स किया है। तो जब मैं इसे छोटा करूँगा तो इसका जो एब्रीविएशन पार्ट है वो अब बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो ये था टूल टिप्स में आने का। एंड देन ये नीचे वाली चीज़ को अब स्टाइल करते हैं, जो हमारा ये रह चुका है अब आखिरी में। तो इसको मैं कहीं देखूँगा जहाँ मेरे प्रोफाइल कंटेंट है, प्रोफाइल डीटीएस में जाना चाहिए या प्रोफाइल में ही एडिट करना चाहिए। तो मेरी तरफ से पहले इसमें तो ये था, बट हाँ मुझे पहले अपना प्रोफाइल ही चेंज करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, तो मैं आगे लिखूंगा स्पेस करके डॉट स्लाइड बार डॉट एक्टिव। इसके अंदर जब मेरा प्रोफाइल डॉट कंटेंट डॉट प्रोफाइल हो, देन इसके अंदर ओपेसिटी विल बी इनिशियली जब पूरी विड्थ हो तो 1 हो, एंड देन पोजीशन सॉरी पॉइंटर इवेंट्स विल बी ऑटो, बिकॉज आप चाहते हो कि आपका अलग वेब पेज खुल जाए कि आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा हो। और इनिशियली आपको पता है ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेंगी, जब बिकॉज जब छोटा होगा तो सिर्फ हम लॉगआउट का आइकन ही चाहते हैं। तो आप देखो श्रिंक करूँगा तो नीचे वाला पार्ट इरेज हो पा रहा है ना। और दूसरी बात कि ये थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा दिख रहा है कि ये पहले ही आ रहा है और पहले से जा रहा है। तो इस चीज़ को अभी सही करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा 78 पिक्सल, तो अब देखते हैं, अरे गलती होगी। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका कितना, टू 240 पिक्सल। जहाँ मैंने अभी 78 पिक्सल लिखा है ना, यहाँ पर होना चाहिए 240 पिक्सल। इस चीज़ को मैंने कट करके यहाँ 78 एंड यहाँ 240 पिक्सल। अब देखो जो मेरा कंटेंट है, जब मैं क्लिक करूँगा देन ये इफेक्ट मैं चाह रहा था, बट यहाँ पर एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड एंड देन ईज। तो ये अब इसे देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देखोगे कि ये पहले ही आप आ रहा है ना, पहले ही आ रहा है। तो इसको मैं करता हूँ 0 पॉइंट समथिंग 6 सेकेंड, एंड देन इसके बाद आप देखो कि जब जाता है तो ये थोड़ी लेट जाता है। तो इसको 5 करते हैं। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ देन
ये एक द परफेक्ट टाइम पे ही रोल आउट होता है। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी परफेक्टली डिज़ाइन हो चुकी है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और अच्छी तरह से स्टाइल करने की है, वो है जब मेरा एक्टिव क्लास हो, देन जब मैं इसे क्लिक करूँ, देन जो मेरा होम कंटेंट है इसकी भी तो विड्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होनी चाहिए भाई। देन इसे मैंने जो विड्थ दिया है वो दूंगा मैं कैलकुलेशन के पार्ट से। तो कैलकुलेशन में मैंने दिया 100% माइनस 240 पिक्सल एंड लेफ्ट विल बी 240 पिक्सल, जो मेरे कंटेंट को है जहाँ से स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ओवरलैप्स कर जाएगा। आप देख लेना एक बार ट्राई करके, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको ऊपर वाली 2 कमेंट कर देनी है। अब इसमें बात करते हैं। इसमें आपको यहाँ देना है 78 पिक्सल, एंड देन आप देखोगे कि जो ऑपरेटर के बीच में स्पेस नहीं था तो स्पेस करना, अदरवाइज एरर फेच करेगा। देन इस चीज़ को स्पेस देके आप देखो कि जब मैं इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो होम वाला कंटेंट में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो दोनों में मैं एक ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड ईज का दे देता हूँ, जिससे एक स्मूथ इफेक्ट क्रिएट होगा जब मैं इस चीज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई और इफेक्ट इसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ये ट्रांजिशन उन चीज़ों में ऐड करूँगा जो चीज़ें नेसेसरी हैं। पहला होगा मेरा लोगो। तो लोगो को अभी ढूंढता हूँ, सबसे ऊपर ही मिलेगा यहाँ पर लोगो वाला पार्ट, यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट कर देना है। देन दूसरी जो चीज़ होगी वो होगा हमारा लिंक अंडरस्कोर नेम। तो इसे मैंने फाइंड कर लिया, एंड देन यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट कर देना है ट्रांसफॉर्म विद ट्रांजिशन। तो आप देखो कि पूरा इफेक्ट अब हैंड टू हैंड क्रिएट हो चुका है। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने सीखने को या नया वेब डेवलपमेंट रिलेटेड मिला हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। एंड देन आप रखना चाहते थे तो यहाँ पर कस्टम अपना लॉग आउट ऑप्शन रख सकते थे, है ना। तो मैंने आपके लिए भी एक टास्क दिया है कि आप मुझे बताओ कि इसमें लॉग आउट ऑप्शन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू, दैट वॉज प्रीटी मच इन फ्रॉम माई साइड एंड आई एम लीविंग ब्रो।